नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही एक ऐसा व्यक्तित्व आंखों के सामने उभरता है जिसने अपने जीवन को सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार के लिए समर्पित कर दिया। भारत के संविधान के शिल्पकार, एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और दलित समाज के उद्धारक के रूप में उनकी पहचान आज भी अटूट है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इस ऐतिहासिक कदम के साथ भारतीय समाज में क्रांति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह केवल एक धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि सदियों से शोषित और वंचित समुदायों के लिए एक नई दिशा और पहचान का प्रतीक था। बाबा साहब का यह कदम केवल उनके निजी जीवन का फैसला नहीं था, बल्कि ये उन लाखों करोड़ों दलितों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता था जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। बाबा साहब ने अपनी शिक्षा के दौरान महसूस किया कि जाति आधारित व्यवस्था केवल व्यक्ति की योग्यता को कुचलने का काम करती है और उनके बचपन के अनुभवों ने उनके अंदर गहरे जख्म छोड़े जो आगे चलकर उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्षों का आधार बने। जब उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और दुनिया भर के समाजों का अध्ययन किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि भारतीय समाज की समस्याओं की जड़ें कितनी गहरी हैं। भारत लौटने के बाद उन्होंने सामाजिक सुधारों और कानून व्यवस्था में बदलाव की मांग की, लेकिन यह महसूस किया कि केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। जाति भेदभाव और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए एक गहरी मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता थी। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन का निर्णय उनके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे उनकी सोच बेहद स्पष्ट थी। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था ने दलितों को सदियों तक शोषण और अपमान का शिकार बनाया और एक ऐसे धर्म की तलाश जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल्यों पर आधारित हो, उन्हें बुद्ध के सिद्धांतों की ओर ले गई। बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने का मतलब केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये उनके लिए एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने इस कदम के जरिए अपने अनुयायियों को नई पहचान, अभिमान और गरिमा का रास्ता भी दिखाया। धर्म परिवर्तन के इस ऐतिहासिक दिन नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों की संख्या में उनके अनुयायियों ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उन्होंने बौद्ध धर्म की 10 प्रतिज्ञाओं को भी अपनाया, जिनमें शराब, हिंसा, चोरी और झूठ जैसी बुराइयों से दूर रहना और मानवता की सेवा करना शामिल था। और इस घटना ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा पैदा कर दी थी और यह कदम एक संकेत था कि बाबा साहब ने केवल व्यवस्था को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने विकल्प भी प्रस्तुत किया था और उन्होंने दिखाया था कि शोषण और अपमान से मुक्ति पाने के लिए आत्म निर्णय कितना आवश्यक है। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन का प्रभाव तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर भी पड़ा था। यह एक प्रतीक था कि दलित समाज अब अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खड़ा हो चुका है। उनके इस कदम ने भारतीय राजनीति में दलित समुदाय की भूमिका को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने अपनी मृत्यु तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाने और प्रचारित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ये कदम आज भी उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सामाजिक अन्याय और भेदभाव का सामना करते हैं। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन दिवस को आज एक महान सामाजिक क्रांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और बाबा साहब ने ये न केवल दलित समाज को नई दिशा दी, बल्कि पूरे भारतीय समाज को आत्मनिरीक्षण करने और सुधार की ओर बढ़ने का संदेश दिया। उनका जीवन और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े हों और एक बेहतर समाज की स्थापना करें। बाबा साहब की इस यात्रा में उनके अनुयायियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। उनके संघर्षों में शामिल लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि उनका संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचे। धर्म परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनके अनुयायियों ने एक नई ऊर्जा के साथ काम किया और उन्होंने समाज के वंचित तबके को जागरूक किया और उन्हें शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनने की प्रेरणा दी। बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा को परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना और अपने अनुयायियों को भी यही सीख दी। उन्होंने बार बार कहा कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती है।
धर्म परिवर्तन दिवस का महत्व केवल ऐतिहासिक या धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं रहा। ये दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता रहा कि आज भी हमारे समाज में समानता और न्याय की कितनी आवश्यकता है। जातिवाद और भेदभाव की जड़ें आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। बाबा साहब के सिद्धांत और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि इन बुराइयों को केवल कानून से नहीं बल्कि मानसिकता में बदलाव से खत्म किया जा सकता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सामाजिक बदलाव के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास दोनों की आवश्यकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।